माई सेल्फ। हाय, मैं व्याख्या लिखती हूँ। कुछ खास नहीं, दिल की बात लिखती हूँ, जो होठों पे ना आए वो जज्बात लिखती हूँ। क्या खोया क्या पाया, अश्कों का भी हिसाब लिखती हूँ। इस पल में उस पल की याद लिखती हूँ, और जो आने वाला कल है उस कल में खुशियों की आस लिखती हूँ। कुछ खास नहीं, बस दिल की बात लिखती हूँ। कुछ टेढ़े कुछ मेढ़े शब्दों के बांध बुनती हूँ। कुछ खास नहीं, बस दिल की बात लिखती हूँ। आज मैं यहाँ पे कोई कहानी या कोई कविता लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपके सामने एक आखिरी खत लेकर आई हूँ। एक आखिरी खत जो एक पूरी दास्तां बयां करती है। ये सिर्फ कागज पे लिखे शब्द नहीं, किसी की कहानी है। नाम ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये किसी की भी हो सकती है, आपकी, उनकी या मेरी। हाँ, मैंने उसे एक नाम दिया है, तितली। बड़ी नाजुक पर कमज़ोर बिल्कुल नहीं। अपनी खुशियों के रंग अपनी अपनी खुशियों के रंग हर तरफ बिखेरने वाली तितली। ज़िंदगी आसान नहीं थी उसके लिए, पर उसने एडजस्ट करना नहीं, ज़िंदगी जीना सीखा था। वो दोस्तों पर बहुत यकीन करती थी, बहुत जल्द लोगों को अपना दोस्त बना लेती थी। कभी ज़िंदगी से थक जाती तो उनके साथ अपनी खुशियाँ बांट लेती थी। वो शाम मुझे आज भी याद है, जब उसने मुझे ऐसा कहा कि वो अपनी खुशियों से अपनी ज़िंदगी से तंग आकर अपने दुख बांटने अपने एक भंवरे जैसे दोस्त के पास गया, जिसकी नीयत वो कभी समझ ही ना पाई। वो बार बार दोस्ती की गुहार लगाती रही, और वो कभी अपनी नज़रों से तो कभी अपने हाथों से उसके पंख निचोड़ता रहा। उसे यकीन ना था, जिसे वो माधव समझ रही थी वो असल में एक राक्षस था। खुद को समेटा, घर पहुंची, पर घर वालों ने भी उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया। उसके जख्मों के जिम्मेदार भी उसे ही बताया, तुम्हारी ही गलती होगी कलंकिनी। जब से जन्म लिया है समाज में हमारा नाम, जब से जन्म लिया है जिंदगी में दुख ही दुख भरा है। हमारे तो वंश का नाम खराब कर दिया। कैसे मुंह दिखाएंगे इस समाज को, क्या बताएंगे इस जहां को। तितली टूट चुकी थी, दोस्त का दिया घाव अभी तक वो संभाल ना पाई थी, और उस जख्मों पर भी मरहम घर वालों ने लगाया नहीं था। कई सवाल थे जो वो किसी को बता ना पाई। आज मैं वही सवाल आपसे पूछती हूँ। ये कैसा घाव है, ये कैसा घाव है जो कभी दिखता ही नहीं। ये कैसी आलोचना है जो कभी मिटता ही नहीं। कभी कुलक्षणी, कभी कलंकनी, ये दाग मेरे दिल में मुझे दिखता ही नहीं। क्या ये मेरे माथे पे लिखा है, पर वहां तो बिंदी सजा है। क्या ये उसके पीछे छुपा है। मन की व्यथा सुनेगी मेरी, और तूने जो कहा मुझे थोड़ी सी भी सहेगी मेरी। ये कैसा सवाल है जिसके आसार कभी मिलते ही नहीं। ये कैसा घाव है जो कभी दिखता ही नहीं। ये कैसी आलोचना है जो कभी मिटता ही नहीं। कैसे तूने तय किया मैं तेरे दुख का काया हूँ। कैसे तूने मान लिया मैं तेरे जीवन का अपशगुन साया हूँ। क्या मेरा जन्म लेना गुनाह था, या मेरा तेरे संग रहना अपराध। क्या मेरा जन्म लेना गुनाह था, या मेरा तेरे संग रहना अपराध। ये कैसी सजा है जो कभी घटता ही नहीं। ये कैसा घाव है जो कभी मिटता ही नहीं। ये सारे सवाल तितली ने अपने आखिरी खत में लिखा, जो कमजोर तो नहीं था। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, बस ढेरों सवाल, खुद से, समाज से और अपने परिवार से।
थैंक यू सो मच।